मंगल गीत गाओ। दो पिताओं के द्वंद्व युद्ध में शुभ विवाह को रचाया गया। मान अपमान के महायुद्ध में धर्म का पंथ निभाया गया। शुभ मंगल गीत गाओ सखी, मंगल गीत गाओ। मारुति, प्रणाम सूर्यदेव। आप अच्छे समय पर पधारे हैं देव। अपने पिता से आशीर्वाद पाकर सुग्रीव काका को अच्छा लगेगा। मैं सुग्रीव को आशीर्वाद देने नहीं आया हूँ मारुति। क्षमा करें मारुति, मैं इस शुभ अवसर पर आपको एक अशुभ सूचना देने आया हूँ। सूचना? ऐसा एकाएक क्या हो गया सूर्यदेव? पनाश आप सब से युद्ध करने के लिए धरती लोक पर आ चुका है। ये आप क्या कह रहे हैं देव? ये सत्य है मारुति। इंद्रदेव ने उन्हें चेतावनी दी है। वो तुम्हारी पुत्री है, इसलिए अब तुम ही उसे वापस लेकर आओगे। पनाश, तुम्हारी पुत्री के अपराध का दंड सारे गंधर्व लोक को भुगतना होगा और उसके उत्तरदायी मात्र तुम होगे, मात्र तुम। इसलिए वो अपनी पूरी गंधर्व सेना के साथ रूमा को वापस लेने आए हैं। ये वही सेना है जिसने कई बार असुरों को पराजित किया है। ये तो अनर्थ हो जाएगा। यहाँ सुग्रीव जी के विवाह की तैयारी हो चुकी है। वो सुग्रीव का विवाह नहीं होने देगा मारुति। वो बहुत बलशाली है। वो अंजन प्रदेश में रक्त की नदियां बहा देगा। अब आपको ही कुछ करना होगा मारुति। ठीक है देव, आप चिंता ना करें। मैं देखता हूँ कि पनाश कितना बलशाली है। सूर्यदेव, कुछ भी हो जाए, किंतु मैं रूमा और सुग्रीव का विवाह नहीं रोकने दूंगा। हनुमंत हटीले, बैरी मारू वज्र के कीले। ओम ह्रीं 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 हनुमंत कपीसा, ओम हुम 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 हनु ऐसीसा, ओम हुम 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 हनु ऐसीसा।
महाबली काका यहाँ आइए। हाँ हाँ हाँ। मारुति, यदि इस बारे में बाली या किसी और को ज्ञात हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ, वानरों और गंधर्वों में युद्ध छिड़ जाएगा और इस विवाह में विघ्न पड़ जाएगा मारुति। हाँ। अब हमें कुछ करना पड़ेगा, चलिए मेरे साथ। हाँ 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 हाँ, हाँ चलो। हाँ, चलिए। चलो। रुक जाइए गंधर्वराज। गंधर्वराज, यदि आप अपनी पुत्री के विवाह पर उससे आशीर्वाद देने आए हैं, तो आपका यहाँ स्वागत है। किंतु आपके साथ इतनी बड़ी सेना देखकर लगता है कि आप अपनी पुत्री के विवाह में बाधा डालने आए हैं। मारुति! अपने पिता के सम्मान को ठोकर मारने वाली उस मूर्ख रुमा, उसको कभी भी अपने पिता का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। उसने हमारे स्वामी इंद्रदेव का अपमान किया। गंधर्वों की परंपराओं को ठोकर मार के वो वहां विवाह रचाने चली गई। उसे इसका दंड भुगतना होगा मारुति। मैं ये विवाह कदापि नहीं होने दूंगा। हाँ हाँ, गंधर्वराज, आप क्रोध का त्याग करके शांत मन से सोचिए। आप जो करने जा रहे थे, क्या उससे आपकी पुत्री सुखी रह सकती थी? वैसे भी अपने पिता का अपमान करके वो सुखी नहीं रह पाएगी। यदि मैंने इंद्रदेव को वचन दिया था, तो एक पुत्री होने के कारण उसका एक कर्तव्य था कि वो अपने पिता के वचन को निभाती, उसका पालन करती। गंधर्वराज, आपको उसका कर्तव्य याद रहा, पिता का कर्तव्य भूल गए आप। पिता अपनी संतान के सुख के लिए कुछ भी करता है। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू चीख चीख कर कह रहे थे कि पिता, आप अपने वचन की बेदी पर अपनी पुत्री की बलि दे रहे हैं। पवन पुत्र, हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं अपनी पुत्री रूमा को लेकर ही जाऊंगा। गंधर्वराज, रूमा मेरी शरण में आई है और मेरी शरण में एक बार जो आ जाता है, उसकी रक्षा का भार मुझे उठाना ही पड़ता है। मारुति, कदाचित तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि मैं देवताओं का युद्ध गुरु हूं। मैं ये कदापि नहीं चाहता कि मुझसे युद्ध करके तुम्हारा कुछ अहित हो। इसलिए हट जाओ मेरे रास्ते से। अब मुझे जाने दो यहाँ से। गंधर्वराज, यहाँ से आगे तो मैं आपको नहीं जाने दूंगा। फिर आपकी इच्छा, आप जो करना चाहे सो करें। बहुत हठी बालक हो तुम। गंधर्व वीरों, आक्रमण! लगता है इन गंधर्वों को रोकने के लिए मुझे देवताओं द्वारा मिली अपनी शक्ति का प्रयोग करना ही पड़ेगा।
गंधर्वराज, आप हमारे शिव रूप के अनन्य भक्त हैं। आपके ऊपर होने वाले हर प्रहार का दुख तो हमें ही हो रहा है। अब हमें आपको इस युद्ध से नहीं, भक्ति और श्रद्धा के द्वारा ही सही मार्ग पर लाना होगा। नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय, शिवाय ओम नमः शिवाय, शिवाय ओम नमः शिवाय, शिवाय ओम नमः शिवाय, शिवाय ओम, शिवाय ओम, शिवाय ओम। हे प्रभु, ये क्या अनर्थ कर दिया मैंने। अपने भगवान से युद्ध करने चला था मैं, भक्त होकर मैंने अपने भगवान पर प्रहार किया। तो मेरे हाथ टूटकर गिर क्यों नहीं गए? मुझ पापी को जीने का कोई अधिकार नहीं है प्रभु, कोई अधिकार नहीं है। गंधर्वराज, जो भी हुआ उसे भूल जाइए। प्रभु, मैं धर्म संकट में फंस गया। आप ये बताइए मैं क्या करूं? गंधर्वराज, मैं आपको वचन तोड़ने के लिए नहीं कहूँगा, किंतु आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि वचन और दान सदा सुपात्र को ही देना चाहिए। कुपात्र को दिए हुए वचन का कोई मोल नहीं होता। इंद्रदेव ने अपने देवराज होने का लाभ उठाया है, छल किया है उन्होंने आपके साथ। प्रभु, वो मेरे साथ क्यों छल करेंगे? स्वार्थ। देवराज ने आपके भले के लिए आपसे वचन नहीं लिया था। इस वचन के पीछे उनका अपना स्वार्थ था।